ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली का तूफान। टीम इंडिया ने पहले दिन ही रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया। जहां पर केएल राहुल के बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिली, तो वहीं पर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारतीय टीम ने दबाव बनाकर मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 200 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। वहीं पर आगाज यहां पर केएल राहुल ने शानदार शॉट के साथ किया और गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, स्कॉट बोलैंड की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, तो उनके साथ मिचेल स्टार्क ने भी आक्रामक शुरुआत की और दोनों गेंदबाजों ने भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों को बांध सा रख दिया। लेकिन भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और 9 ओवर तक सिर्फ एक चौका लगाया। लेकिन इसके बाद मिचेल स्टार्क के ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट देखने को मिला और उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल ने भी शानदार खेल दिखाया और गेंद को आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ। वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी केएल राहुल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रनों तक पहुंचा था। लेकिन इसी बीच यहां पर 13वें ओवर की एक और गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने। तो इसके बाद 14वें ओवर में भी उनके बल्ले से कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले घंटे में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस किया, 33 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। तेज गेंदबाजों के सामने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए तो 18वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से इस मुकाबले का दूसरा छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 21वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कट शॉट के जरिए गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार भेजने में यशस्वी जायसवाल कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार शॉट यहां पर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा केएल राहुल ने और यहां पर नेथन लाइन की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। वहीं पर इसी बीच केएल राहुल ने एक और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्क्वायर की तरफ चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए भी बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए केएल राहुल और अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों, आज के दिन के 27वें ओवर में केएल राहुल की पारी का पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। वह भारतीय पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया। अब पहले सत्र में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना दबदबा दिखाया। भले ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कई बदलाव किए, लेकिन यहाँ पर कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों के सामने इन्हें परेशान नहीं कर पाया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। वहीं पर दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर केएल राहुल की तरफ से देखने को मिला और भारतीय टीम ने पहले सत्र में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए। यानी कि भारतीय टीम को बेहद ही शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले सत्र में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, जिसके चलते ये सत्र भारत के नाम रहा।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सत्र हुआ तो दूसरे सत्र के तीसरे व आज के दिन के 32वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला और चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह इनके बल्ले से निकला हुआ पहला अर्धशतक था और कमाल की शुरुआत दिलाने में टीम इंडिया को कामयाब हुए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 34वें ओवर में भी यशस्वी ने एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और हेजलवुड की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव किया गया और 34वां ओवर दिया गया कैमरून ग्रीन को, लेकिन ग्रीन के सामने थे केएल राहुल। तो कैमरून ग्रीन की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पिक किया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस शानदार छक्के के साथ ही केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल खराब फॉर्म से जरूर जूझ रहे थे, लेकिन ये अर्धशतक इनके लिए बेहद ही जरूरी था और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक इन्होंने भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के स्कोर को 108 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस बार मिसफील्ड के जरिए यहाँ पर केएल राहुल को शानदार चौका मिल गया। वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी केएल राहुल ने एक बार फिर से शानदार शॉट के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का तीसरा शानदार छक्का केएल राहुल ने जड़ दिया। इसके बाद 42वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी 45वें ओवर में एक और बेहतरीन चौके के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पैट कमिंस की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर केएल राहुल ने आज के दिन के 46वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का चौथा छक्का जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 48 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब केएल राहुल के बल्ले का गेंद अंदरूनी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा एलेक्स कैरी ने और यहां पर पहली सफलता मिल गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और यहां पर पेवेलियन लौट के टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज केएल राहुल और उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए 65 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने 49 ओवर की समाप्ति तक अपना पहला विकेट गंवाया 152 रनों के स्कोर पर। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने 50वें ओवर में उनके सामने गेंदबाजी के लिए आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर शानदार तरीके से कवर ड्राइव देखने को मिला और अपनी पारी का अपने ही अंदाज में उन्होंने शानदार आगाज़ कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद विराट के सामने 51वें ओवर में लगाए गए नेथन लायन को तो उनकी गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट वो खेलने में कामयाब हुए और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर 53वां ओवर डालने आए कैमरून ग्रीन के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट ने एक और कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। विराट अब 4 चौकों के साथ शानदार शुरुआत कर चुके थे। वहीं पर आज के दिन के 55वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद 56वें ओवर में भी विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला फाइन लेग की तरफ और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के 57वें ओवर व दूसरे सेशन के आखिरी ओवर में भी एक और कट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर विराट के बल्ले से निकला हुआ ये 6ठा चौका था। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन का अंत भी हुआ जहाँ पर यह सेशन भी भारतीय टीम के नाम रहा। इस सेशन में भारतीय टीम ने 110 रन बनाए, यानी कि 2 सेशन के बाद टीम इंडिया का स्कोर 201 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत हुई तो यहां पर भी विराट के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला जहां पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद आज के दिन का 60वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई विराट ने और एक उनकी द्वारा फेंकी हुई खराब गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री में तब्दील करने में कामयाब हुए विराट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ही गेंद को फ्लिक करके चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर 63वें ओवर में बेहतरीन चौका जड़ दिया
यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों विराट और यशस्वी जायसवाल ने एक ही तरह का शॉट खेला अलग अलग गेंदबाजों के सामने, लेकिन गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम के लिए एक और शानदार चौका यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने जड़ कर दिखाए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही यशस्वी की। इसी बीच उन्होंने मिड विकेट की तरफ भी एक और शानदार चौका 65वें ओवर में भी जड़ दिया। अब यशस्वी अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं पर विराट कोहली अपने शानदार अर्धशतक के करीब थे। इसी बीच दोस्तों विराट कोहली ने बैकफुट से खेले एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद वो पहुंच चुके थे 49 रनों पर, यानी कि अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे और ये अर्धशतक का कारनामा भी उन्होंने कर दिया आज के दिन के 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों पर ही विराट कोहली ने अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी कि विराट की आज के मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों विराट ने आज के दिन के 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी आज के दिन के 71वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ वो भी अब 98 रनों पर पहुंच चुके थे, यानी कि अपने शतक से मात्र 2 रन दूर। और इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार कट शॉट खेला यहाँ पर पैट कमिंस की गेंद पर और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और इसी शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की दमदार बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने 137 गेंदों पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहला ही मुकाबला खेल रहे यशस्वी ने अपना शानदार शतक पूरा करके इतिहास रच दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 70वें ओवर में भी विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर बल्ले को बेहतरीन तरीके से उन्होंने मुंह खोला बल्ले का और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार तो गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव हुआ तो बॉलैंड को एक बार फिर से लेकर आए पैट कमिंस, लेकिन बॉलैंड के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में चौकों का सिलसिला ये जारी रहा। इसकी अगली ही गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिली। जबकि दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना विराट कोहली कर रहे थे, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और विराट के बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच विराट कोहली ने एक बार फिर से गेंद को स्क्वाड लेग की तरफ टहलाया और 74वें ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहां पर पैट कमिंस के लिए अब भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई भी गेंदबाजी में बदलाव भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं रहा था। इसी बीच दोस्तों विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला नेथन लियोन की गेंद पर और गेंद को इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकफुट से खेला हुआ विराट कोहली का ये कमाल का छक्का था, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार परफॉर्मेंस अपना जारी रखा और आज के दिन के 81वें ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर विराट कोहली के पास भी अपना शतक पूरा करने का बेहतरीन मौका था, क्योंकि अब उन्हें शतक के लिए मात्र 31 रन चाहिए थे, जबकि 9 ओवर अभी भी आज के दिन के खेल में बचे थे और यहीं पर विराट ने एक चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेथन लियोन को एक और ओवर दिया गया, तो उनके ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला सामने की तरफ और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना दमदार खेल दिखाया और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर मुकाबला अब आज के दिन के आखिरी ओवरों में पहुंचा, तो यहीं पर विराट कोहली ने आज के दिन के 86वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब विराट कोहली पहुंच चुके थे 90 रनों पर। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने आज के दिन के
89वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस किया। 89वां ओवर डालने आए बोलैंड की पहली गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इस चौके के साथ ही वो अब पहुंच चुके थे 98 रनों पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस ओवर में वो सिर्फ 1 ही रन ले पाए, जबकि अब आखिरी दिन का आखिरी ओवर था और इस ओवर में 1 रन चाहिए थे विराट को शतक के लिए। लेकिन तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही विराट कोहली ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 91 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को भी मजबूती से आगे बढ़ाया। वहीं पर दोस्तों पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 332 रन बना लिए। विराट कोहली के शानदार शतक के साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी 132 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे। वहीं पर दोस्तों आपको पहले दिन का खेल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।